हेलो, नमस्कार साथियों। रूटएक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम मैथमेटिक्स का बेसिक से एडवांस लेवल का मैथ कर रहे हैं, तो इस आज हम ना एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और नया टॉपिक का नाम रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम, कि कोई संख्या किसी से कैसे भाग जाती है। ठीक है, तो जैसे कि कोई संख्या दो से कब भाग जाएगी, यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि दो से कोई संख्या कैसे भाग जाएगी। ठीक है, टॉपिक का नाम डाल देते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर बात करूं तो विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, जैसे कोई नंबर है 5, 6, 7, 8, 9। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है, 56,789। मैं ये कहूँ कि क्या ये संख्या दो से भाग जाती है, तो आप कहेंगे सर कि नहीं जाती, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, 9 आया है। यानी कि कैसे पता किया आपने कि ये दो से भाग जाता है या नहीं जाता है। तो आपको पता है कि दो से कोई संख्या कब भाग जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, ठीक है, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर इवन है, ठीक है, इवन यानी कि कोई सम संख्या है, तो वो संख्या दो से कंप्लीटली भाग जाएगी। और अगर ओड होगा, यानी कि विषम होगा लास्ट डिजिट किसी संख्या का, तो वो संख्या दो से भाग नहीं जाएगी। तो लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, छः हो सकता है, और आठ हो सकता है। यानी कि कोई संख्या है जिसका लास्ट डिजिट जीरो, दो, चार, छः, आठ हो, तो वो संख्या किससे भाग जाएगी? दो से भाग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेगा कि जैसे इस संख्या को गायब कर देगा। जैसे कि 9 है ना, ये 9, इस 9 की जगह पे ऐसे स्टार दे देगा और कह देगा कि ये संख्या दो से भाग जाती है, तो इस स्टार के स्थान पे आने वाला न्यूनतम अंक बताएं। यानी कि जो अंक आएगा उसका न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? जीरो। मिनिमम क्या आएगी? जीरो। और मैक्सिमम की बात करेगा तो क्या आएगा? 8 मैक्सिमम। और अगर ये कह दे कि सभी पॉसिबल वैल्यू, यानी कि इस स्टार के स्थान पर पॉसिबल वैल्यू क्या है, कौन कौन सी होंगी, जिससे कि ये संख्या दो से भाग चली जाए, तो जीरो, दो, चार, छः, आठ, ये सारी की सारी क्या है? पॉसिबल वैल्यू हैं। यानी कि अभी तक सिर्फ हमें यही पता होगा कि दो से भाग जाने के लिए जो लास्ट का जो डिजिट है वो या तो इवन या ओड, यानी कि इवन होगा तो दो से भाग चली जाएगी, और ओड होगा तो दो से भाग नहीं जाएगी। अभी उस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्या 97567 और स्टार, यानी कि 97567 और क्या दे दिया यहाँ पे? स्टार दे दिया। और ये कह रहा है कि ये संख्या पूरी तरह से दो से भाग जाती है। दो से कंप्लीटली ये संख्या क्या होती है? भाग जाती है। तो स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था कि दो से भाग जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा। क्या होगा? इवन नंबर होगा, यानी कि कोई सम संख्या होगी। और सम संख्या कौन सी होती है? जीरो, दो, चार, छः और आठ। और इसने क्या पूछा है? न्यूनतम मान पूछा है, तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या हो जाता? एट आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखें आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार के उच्चतम और निम्नतम मान के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि एक संख्या दे दी इसने, संख्या क्या दे दी, 5 6 7 8 9, 5 6, और यहाँ पर दे दिया स्टार, कि ये संख्या 2 से कंप्लीटली भाग जाती है। इस स्टार के स्थान पर आने वाले उच्चतम, यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है, और जो निम्नतम वैल्यू है, यानी कि जो लोवेस्ट वैल्यू, उन दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो लोवेस्ट वैल्यू पता है आपको, क्योंकि 2 से भाग जाता है तो यहाँ पे कैसा नंबर आएगा, इवन आएगा। और इवन सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 0। और हाईएस्ट क्या होगा, 8। और दोनों के अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये कैसी है, मैक्सिमम। ये कैसी है, मिनिमम, जो इस स्टार के स्थान पे आ सकते हैं। और 8 में से 0, यानी कि डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, 8। और 8 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखें, दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें। देखो, एक ही क्वेश्चन से ना बहुत सारे क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। तो अगर आपको बेस, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, और आपको बेसिक आते हैं, तो वो कितने भी क्वेश्चन बना दे, आप आराम से कर लो। अब ये देखो, आपको पता है यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू जो भी है, संभावित मान, वो क्या क्या है, 0 2 4 6 और 8। यही वो पॉसिबल वैल्यू हैं जिनको यहाँ पे रखने पर ये 2 से कम्प्लीटली भाग होगी एक्स के स्थान के ऊपर। और इसने कहा कि उन संभावित मानों का योग ज्ञात करना है, यानी कि सबको जोड़ देंगे हम। 8 और 6 14, 4 18 और 2 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा, यानी कि संभावित मानों का जो योग होगा वो क्या होगा, 20 होगा। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखें, अब की बार क्या किया इसने, कि कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से चलती रहेगी, और टोटल 77 अंक होंगे। टोटल कितने अंक होंगे, 77। और ये पूछ लिया इसने कि 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए ना कि ये संख्या कंप्लीटली 2 से भाग जाती है या नहीं जाती है। अभी देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने क्या किया कि मैंने 9 संख्याएं लिख दी। और ये 9 संख्याएं कौन सी हैं, जिन संख्याओं के अंदर एक डिजिट आता है, यानी कि ये एक डिजिट की संख्याएं हैं। इसके बाद कोई भी, जैसे कि अगला नंबर आएगा, जैसे कि 10 आएगा, तो ये इस एक संख्या के अंदर 2 डिजिट होंगे। जैसे कि आगे फिर 11 आएगा, उसमें भी कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। तो मैं क्या करूं, इस 77 है ना, यानी कि टोटल 77 डिजिट है, कितने हैं, टोटल 77 डिजिट। तो इसमें से मैं वो 9 9 संख्याएं घटा दूंगा, 1 से लेकर के 9 तक, जो कि सिंगल डिजिट की हैं। तो 77 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 68। यानी कि अब ये 9 डिजिट कम होने के बाद 68 डिजिट बच गई। ठीक है, अब 9 से आगे जैसे ही हम चलेंगे ना, तो एक संख्या 2 डिजिट के अंदर कंप्लीट हो, जैसे कि 10 हो गया, 11 12 13। तो 2 डिजिट बराबर एक संख्या, तो टोटल 68 डिजिट है। तो अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं 68 को, तो आप कहेंगे कि सर कि टोटल 34 संख्याएं होंगी। टोटल 34 संख्याएं होंगी, किससे आगे, इस 9 से आगे। ठीक है, इस 9 से आगे टोटल 34 संख्याएं होंगी। तो 9 में अगर मैं अगली 34 संख्याओं को जोड़ दूंगा, तो लास्ट की जो मेरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 43। यानी कि अगर इस तरीके से चलते रहेंगे हम, तो लास्ट में 43 आएगा, फिर 42, फिर 41, इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि लास्ट में क्या आया, 3 आया।
और 3 आया, इसका मतलब क्या है कि ये कैसी संख्या है, ये 3 ओड है, और ओड है यानी विषम है, तो ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या कंप्लीटली 2 से भाग नहीं जाएगी। तो इसने पूछा कि शेषफल क्या बचेगा, तो हमने क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को ही क्या करना है, 2 से भाग दे के देख लेना है। या फिर सिंपल सिंपल 2 के केस में क्या होता है कि यदि संख्या ओड है तो शेषफल 1 बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 होता तो 4 भाग चला जाता, 1 शेष बचता, ठीक है। 3 है, 2 भाग चला जाएगा, 1 शेष बचेगा। 7 होता, 6 भाग चला जाता, 1 बचता। यानी कि अगर लास्ट में कोई ओड नंबर है किसी संख्या के और हम 2 से उसको भाग कर रहे हैं, तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ यानी कि इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, इसको भी सीख रहे हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम को भी सीख रहे हैं शेषफल प्रमेय, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि 2 से भाग जाने पर, ये तो बहुत आसान था, अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि अगला चैप्टर है ना वो इसी पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन से सीखते हैं। अब देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, 4 का नियम आ गया, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करूंगा मैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम 4 के विभाज्यता के नियम के, कि कोई संख्या जो है वो 4 से कब भाग जाएगी, ठीक है, कोई संख्या 4 से कब भाग जाएगी। पहले तो मैं सिंपली एक चीज बता दूं आपको, कि जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। कोई संख्या लिख दी मैंने 5 6 7 8 9, ऐसे ही कोई संख्या ले ली। अगर हमें 2 से भाग करने का नियम देखना हो, तो हम जैसे 2 की पावर 1 है ना, तो यानी कि सिर्फ लास्ट का डिजिट देखते हैं, उसको हम 2 से भाग दे करके देखते हैं। अगर वो संख्या भाग हो गई तो कंप्लीट संख्या भाग हो गई। अगर शेषफल निकालना है तो सिर्फ लास्ट के जो डिजिट है ना, उसी में हम 2 से भाग दे करके देख लेते हैं। जैसे 8 भाग जाता है तो एक शेषफल बचता है, वही शेषफल बचेगा कंप्लीट को भाग देने पर भी। जैसे कि 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 की पावर 2 का मतलब, इससे हम क्या सीखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या क्या है, 89। यानी कि अगर 89 4 से भाग जाती है ना, तो ये कंप्लीट संख्या 4 से भाग चली जाएगी, और 89 को भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा, वही इस कंप्लीट संख्या को भाग देने के बाद रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि 8 है, 2 की पावर 3, अगर 8 से भाग देने का नियम देखें हम, तो लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या को हमने क्या करना था, कि अगर ये लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से भाग जाती है कंप्लीटली, तो कंप्लीट संख्या 8 से भाग जाएगी। उसी प्रकार से 2 की पावर 4 तो 16, इनको हम डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 4 के रूल की। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट भाग चले जाएंगे 4 से, तो वो संख्या 4 से कंप्लीटली भाग होगी। सेकंड क्या है कि लास्ट में 2 जीरो, लास्ट में क्या हो, किसी संख्या के 2 जीरो हो। अच्छा, 2 जीरो क्यों, आपको पता है कि 100 है ना, 100 4 से कंप्लीटली भाग जाता है, कितने पर चला गया, 25 पे। जब 100 4 से कंप्लीटली भाग जाता है ना, तो 100 के गुना में आप कुछ भी कर दो, जैसे कि मैं 25 ही कर दूं, तो ये 100 का मल्टीपल हो गया। जब 100 4 से कंप्लीट भाग जाता है, तो 100 का मल्टीपल भी 4 से कंप्लीट भाग जाएगा।
यानी कि ये कितना हो जाएगा, जैसे कि 2500, 100 गुना में 25, तो 2500 भी 4 से कंप्लीट भाग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो है तो वो संख्या कंप्लीटली 4 से भाग जाएगी। ठीक है, अभी जैसे देख लो, मैं कोई संख्या लिख लूँ, कोई भी संख्या, जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 6 4 2 1 4 3। ठीक है, अभी क्या है, मैं ये कहूँ कि क्या ये संख्या 4 से कंप्लीटली भाग जाती है, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या, जैसे कि 43 है, आप सिर्फ 43 को चेक करेंगे कि 4 से भाग जाता है या नहीं जाता है। आप देखेंगे कि 40 भाग जाता है, 3 शेष बचता है। ठीक है ना, यानी कि 43 4 से भाग नहीं जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लास्ट के 2 डिजिट को कंप्लीटली 4 से भाग दे करके देख सकते हो। दूसरा एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि जब हम 4 से भाग देते हैं तो हमने सेकंड डिजिट देखना है। अब जो ये सेकंड डिजिट है, यहाँ पे जो नंबर होगा वो या तो इवन होगा, या तो क्या होगा, इवन होगा, या क्या होगा, ओड। यहाँ पे जो नंबर होगा वो या तो इवन होगा या ओड, या तो सम आएगा या विषम आएगा। अगर अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर है, जैसे कि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर है तो हमने लास्ट डिजिट में 4 से भाग दे के देखना है। अगर लास्ट डिजिट 4 से कंप्लीटली भाग हो गया तो वो संख्या 4 से कंप्लीटली भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इस 3 को मैं 4 से भाग दे करके देखूं, भाग नहीं जाता है, यानी कि 3 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। 3 क्या बच रहा है, रिमाइंडर। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये संख्या 4 से भाग जाती है, आप बोलेंगे सर नहीं जाती। 4 से भाग देने पर इस संख्या में रिमाइंडर कितना बच रहा है, आप बोलेंगे सर कि 3 रिमाइंडर बच रहा है। अभी कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे, सर कि हम तो डायरेक्ट कर लेते हैं 43, 40 भाग गया 3, लेकिन जो सिखा रहा हूँ ना वो आप सीख लो, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं जो कंसेप्ट आपको आता है उससे, इसीलिए ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई और नंबर होता, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और संख्या ले लूँ, 54331। ठीक है, अगर यहाँ पे इवन है तो हमने सिर्फ लास्ट डिजिट में क्या देखना है कि 4 से भाग जाता है या नहीं जाता है। यानी कि यदि यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 8 होता, तो ये संख्या 4 से कंप्लीट भाग हो जाती, लेकिन नहीं हो रहा है तो नहीं सही। अगर इस 3 की जगह पे 5 होता तो 5 4 से भाग होता है, आप बोलेंगे सर नहीं होता। तो अगर यहाँ पे 5 होता तो भी ये संख्या क्या नहीं होती, 4 से कंप्लीटली भाग नहीं होती, रिमाइंडर पूछ लेता। आप 5 में 4 से भाग दे करके देख ले, एक रिमाइंडर बचेगा। तो कंप्लीट संख्या को भाग दे करके देखते तब भी एक ही रिमाइंडर बचता। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे से चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे अगर यहाँ पे लास्ट का जो सेकंड डिजिट है ये कोई ओड संख्या है, कैसी संख्या है, कोई ओड संख्या है, तो जो लास्ट का डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो 4 से भाग दे के देख रहे हैं ना, तो 4 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 2। 4 का हाफ होता है वो क्या होता है, 2। तो इस एक में मैं ये 2 जोड़ के देख लूंगा, कितना आया, 3। क्या 3 4 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो ये संख्या भी क्या नहीं होगी, 4 से भाग नहीं होगी। अगर मैं ये कहूँ कि रिमाइंडर कितना शेष बचेगा, ये 2 जोड़ने पे कितना आया, 3, तो 3 ही क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेषफल बचेगा
इस संख्या को 4 से भाग देने के बाद। जैसे मैं कोई एक और एग्जांपल ले लूं, मैं ये कहूँ 5 6 7 8, मुझे ये बताएं कि क्या ये संख्या 4 से भाग होती है। तो आप कहेंगे सर अभी कुछ क्या करेंगे कि 78 को इस तरीके से 4 से भाग दे करके देखेंगे कि 4 एकम 4 और 4 में 36 और कितना बचा 2। लेकिन आपको ये तरीका बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपने देखना है कि यहाँ पे कैसा नंबर है, ओड है। और ओड है तो लास्ट डिजिट जो है ना 8, इसमें मैं 4 का हाफ, 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 जोड़ करके देखूंगा। 2 जोड़ के देखा मैंने, क्या आया 10। क्या 10 4 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं जाएगी। मैं ये कहूँ कि इसको भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। 10 को 4 से भाग देते हो तो कितना रिमाइंडर बचता है, 2 शेषफल बचता है, क्योंकि 8 भाग चला जाएगा। तो क्या होगा, इस संख्या को भाग देने पर भी 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ये अगले क्वेश्चन के लिए सिखा रहा हूँ, जो आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, 5 4 6 7, ठीक है, 8, और यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया। मैं ये कहूँ कि ये संख्या 4 से कंप्लीटली भाग जाती है, तो स्टार के स्थान पर पॉसिबल वैल्यू बताएं क्या आएगी। तो आपने देखा कि लास्ट के 2 डिजिट और जो सेकंड डिजिट है, वो सेकंड डिजिट क्या है, इवन है। तो इवन है तो सिर्फ हमें लास्ट का नंबर 4 से भाग दे करके देखना है, यानी कि ये या तो यहाँ पे 4 हो या यहाँ पे 8 हो। ये दो ही पॉसिबल वैल्यू हैं कि ये संख्या कंप्लीटली 4 से भाग चली जाएगी, ठीक है। तो न्यूनतम मान पूछता तो 4 आ जाता, अधिकतम मान पूछता तो स्टार के स्थान पे 8 आ जाता। न्यूनतम मान और अधिकतम मान का डिफरेंस पूछता तो 8 माइनस 4 4 आ जाता। इनकी गुणनफल पूछ लेता, न्यूनतम मान और अधिकतम मान की, तो 4 × 8 32 आ जाता। यानी कि बेस, अगर आपको किसी कंसेप्ट का बेस पता है तो एग्जामिनर कितने भी क्वेश्चन बना ले आपको सभी आ रहे होंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन के ऊपर चलूं, जैसे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो अभी कुछ बच्चे 4 के नियम में तो ऐसे लागू कर लेंगे कि सर लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 40 भाग जाता है, 42 नहीं जाता, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं जाएगी। 24, लास्ट में 24 आ गया, सर 24 भाग जाती है। 31 आया, 31 4 से भाग नहीं जाता, मतलब ये संख्या 4 से भाग नहीं जाती। 54 4 से भाग नहीं जाता, मतलब ये संख्या 4 से भाग नहीं जाती। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, बी। लेकिन मैं अभी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए, जो मैंने दूसरा तरीका बताया, जैसे कि इस क्वेश्चन में 42 है, लास्ट में क्या है 42, और ये वाला क्या आ गया A1। अगर ये वाला A1 आ गया तो हमने लास्ट के डिजिट में 4 से भाग दे के देखना है जाता है या नहीं जाता। 2 4 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या 4 से भाग नहीं जाएगी, ये संख्या 4 से भाग नहीं जाती। फिर हमने अगला देखा, 2 कैसा नंबर है, 2 इवन है। अगर ये 2 इवन है, ये 4 4 से भाग जाता है ना, तो मतलब ये संख्या भी 4 से भाग जाती है, ये संख्या 4 से भाग जाती है। यहाँ पे देखा मैंने 31 था लास्ट में, ये 3 कैसा नंबर है, ये 3 ओड नंबर है। तो लास्ट के डिजिट में मैंने 4 का आधा 2 जोड़ के देखा, लास्ट के डिजिट में मैंने 4 का आधा 2 जोड़ के देखा, कितना आया 3। यानी कि 3 4 से भाग नहीं जाता, मतलब ये संख्या भी 4 से भाग नहीं जाती। अगला क्या है 54, ये 5 कैसा है, ये ओड है, यानी कि विषम संख्या है। तो 4 में मैंने 4 का आधा 2 जोड़ा, कितना आया 6, और 6 4 से भाग नहीं जाता, मतलब क्या है ये संख्या भी 4 से भाग नहीं जाती, ठीक है, तो नहीं जाती। यानी कि ये वाला कंसेप्ट अब आगे यूज होगा, ठीक है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आगे वाले क्वेश्चन सीखने में आपको परेशानी आएगी, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें आप। अगला क्वेश्चन देखें,
ये देखें, वह सबसे बड़ी संख्या जो 5632 और x4 में x को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी कि 5632 और ये क्या है x4, यानी कि इस x की जगह पे इनमें से कौन सी संख्या लूँ मैं, और वो संख्या सबसे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये 4 से कंप्लीटली भाग हो जाए। अब कंप्लीट भाग होने के लिए तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। अभी आपको एक बात कन्फर्म होगी कि लास्ट का डिजिट 4 से कंप्लीटली भाग जा रहा है, तो लास्ट का डिजिट कंप्लीटली भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे सेकंड डिजिट है वो कोई इवन नंबर होगा, वो क्या होगा, कोई इवन नंबर। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ओड नंबर होता, यानी कि यदि यहाँ पे कोई ओड नंबर हो, तो ओड नंबर होगा तो इस 4 के अंदर जब मैं 2 जोड़ूंगा, 4 का आधा, तो 6 आएगा, और 6 तो 4 से भाग नहीं जाता, यानी कि इस x के स्थान पे कोई भी ओड नंबर नहीं आ सकता, यानी कि 1 3 5 7 9 ये नंबर तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये कह रहा है कि ये संख्या 4 से भाग हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे इवन नंबर आएगा, इवन नंबर कोई भी हो सकता है। इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ठीक है, ये संख्याएं आ सकती हैं। अभी सबसे छोटी पूछता तो 0 हमारा आंसर होता, सबसे बड़ी पूछी है तो 8 हमारा आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसी क्वेश्चन से देखो कितने सारे क्वेश्चन बना सकता है वो ये भी कह सकता था कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान का डिफरेंस ज्ञात करें, तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान का डिफरेंस क्या हो जाता, 8। वो ये कह सकता था कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान का योग ज्ञात करें, तो 8 प्लस में 0 8 होता है। वो ये भी पूछ सकता था कि इस x के स्थान पे सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, तो सभी संभावित मानों का योग क्या हो जाता, 8 6 14, 4 18 2 20, यानी कि एक बेसिक कंसेप्ट से एग्जामिनर पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन बना सकता है। और अगर आपको बेस मजबूत है, आपका बेस अच्छा है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर दोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ नहीं बदलता। आज से 10 साल पहले भी मैथमेटिक्स में यही जोड़ घटा गुना भाग के सवाल आते थे, और आज से 10 साल बाद भी यही आएंगे, ठीक है। अगर जितना आपका बेस मजबूत होगा ना, तो कैसे भी क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, आप कर दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ देखें आप कि 8 अंकों की कोई संख्या है, n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात करें जिससे संख्या 4 से विभाजित हो जाए। अब देखें यहाँ पे 5 2 1 4 5 6 n और 2, यानी कि ये संख्या क्या हो रही है, ये संख्या 4 से कंप्लीटली भाग हो रही है। तो इस n के स्थान पे जो जो संभावित मान है, यानी कि इस n के स्थान पे क्या क्या आ सकता है, और उन सब का आपने क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता था तो आप कर तो लोगे इसको, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आपका सारा का सारा पेपर खराब कर सकता है, एक क्वेश्चन आपका पेपर खराब कर सकता है। तो इसलिए हर एक चीज़ सीखना जरूरी है। यहाँ देखें आप, अगर ये संख्या क्या होती, हमें तो 4 से भाग देने का नियम हमें पता है कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अगर ये संख्या, अगर ये संख्या इवन नंबर होता, अगर ये संख्या इवन नंबर होता तो यहाँ पे या तो 4 होना था या 8 होना था, तब जाके ये संख्या कंप्लीटली 4 से भाग होती। लेकिन लास्ट डिजिट ने तो 4 है, नहीं 8 है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वाला जो n है ना, ये कोई इवन नंबर नहीं है। क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है।
ये जो n है, ये n कोई न कोई ओड नंबर होगा। कैसा होगा? ओड नंबर होगा। तभी क्या होगा, ये जो लास्ट का डिजिट है 2, इसमें मैं 4 का हाफ, 4 का हाफ क्या होता है 2, और 2 जोड़ूंगा इसमें तो ये 4 आएगा, और 4 4 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। तो एक बात कंफर्म होगी कि ये जो ओड है ना, ये ओड, यानी कि इस n की जगह पे कोई ओड नंबर आएगा। और ओड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं आ सकती है ना, जो पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं, वो 1, 3, 5, 7, 9 ये आ सकती हैं। ठीक है। अभी न्यूनतम मान पूछ लेता तो 1 हो जाता, अधिकतम मान पूछ लेता 9 हो जाता। इसने क्या पूछ लिया कि आने वाले इस n के स्थान पर सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। और संभावित मान क्या है? जो 1, 3, 5, 7, 9 इन सब का जोड़ पूछा उसने। तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, और 24 और 1 25। तो हमारा जो आंसर है ना वो 25। हमारा जो आंसर है वो क्या है? 25। इस तरीके से आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक 35 अंकों की संख्या है। यानी कि जो इस संख्या के अंदर जो टोटल डिजिट आएंगे, तो टोटल डिजिट कितने हैं? 35। और इसे 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये पूछ लिया इसने। ठीक है। तो आप सबको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारी की सारी 1 से लेकर के 9 तक की सिंगल डिजिट की संख्या है। अगर 35 में से मैं ये 9 डिजिट घटा दूं तो टोटल बचेंगे 26 डिजिट। ठीक है। और इस 9 के बाद कोई भी संख्या आएगी, उस एक संख्या के अंदर 2 डिजिट होंगे। यानी कि बाई टोटल 26 डिजिट है। अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं, यानी कि टोटल 13 संख्याएं आगे आएंगी। यानी कि 9 के आगे कितनी संख्याएं आएंगी? टोटल 13 संख्याएं। तो 9 के आगे जब 13 संख्याएं होंगी, जोड़ दूंगा मैं इसको, तो जो लास्ट की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 22 आएगी। यानी कि इस तरीके से जब ये चलता रहेगा तो लास्ट में क्या आएगा? 22 आएगा। उससे पहले क्या होता? 21। उससे पहले क्या होता? 20। यानी कि ये संख्या इस प्रकार से होती। ठीक है। तब जाके वो 35 डिजिट की संख्या बनती। अब हमें ये पूछ रहा है कि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। और 4 से भाग देने के लिए हमें क्या करना होता है? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे करके देखना होता है। अभी 22 में जब 4 से भाग दे रहा हूँ तो 20 भाग चला जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2 शेषफल। तो हमारा जो आंसर होगा ना, वो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 शेषफल हो जाएगा। ठीक है। अभी वैसे भी कर सकते थे तुम कि ये कैसा नंबर है? ये इवन है। ये कैसा है? इवन है। अगर ये इवन है तो लास्ट की संख्या में भाग दे करके देखना। 2 में 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। तो 2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें हम। 5, 4, 3, 2, 1 गुना में 6, 2, 8, 4, 3। इसको 4 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा? अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लासें जरूर देखें, आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी के लिए बता दे रहा हूँ मैं कि जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 गुना में 6, 2, 8, 4, 3 है। और मैं किससे भाग दे रहा हूँ? 4 से भाग दे रहा हूँ। तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे करके देख लूंगा, रिमाइंडर बचा यहाँ पे क्या? 1। इसका रिमाइंडर लास्ट में कितना बचा? 3। इस संख्या में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। इस संख्या में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। गुना का निशान है तो गुना का निशान। तो 3 एकम 3। तो 3 को जब 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। क्योंकि भाग नहीं जाता तो हमारा जो आंसर होता वो क्या हो जाता? 3 हो जाता।
अभी यहाँ पे गुना की जगह पे प्लस का निशान होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, 3 और 1 4 हो जाते, और 4 4 से कंप्लीट भाग हो जाता, यानी कि ये संख्या 4 से कंप्लीटली भाग हो जाती। ठीक है, जीरो रिमाइंडर आ जाता। ये सारा का सारा कंसेप्ट मैंने पिछली क्लासों के अंदर सिखाया हुआ, तो पीछे की क्लासें जरूर देखें जाके। ठीक है, अगले क्लास के अंदर ये देखें कि 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो हमें तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट के अंदर भाग दे करके देखना है ना। यहाँ पे भाग दे करके देखा हमने, 64 भाग चला जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, या फिर देखो ये इवन है, 7 को 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4 को 4 से भाग देते हैं तो कंप्लीटली भाग चला गया, और जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, शेषफल कितना बचा, 0। तो आंसर भी क्या आएगा, 0, यानी कि जो शेषफल आएगा वो कितना बचेगा, 0, क्योंकि संख्या जो होगी वो कंप्लीटली भाग हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अभी मैं 8 का रोल पढ़ते हैं एक बार। ठीक, 8 का डिविजिबिलिटी रोल क्या कहता है, 8 का नियम, 8 का नियम ये कहेगा कि किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, अगर लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से कंप्लीटली भाग हो रही है तो कंप्लीट संख्या 8 से भाग होगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा कि किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए, 3 जीरो, तो भी संख्या 8 से क्या होगी, कंप्लीटली भाग होगी। ठीक है, या फिर जो नियम हमने पिछली क्लास में 4 के नियम में सीखा था, अब हम उस नियम पे बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, 8 के लिए। तो 8 के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, 3 5 4 1 2, 8 के नियम की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या देखनी है हमने, तो जो ये तीसरा डिजिट, 4 के नियम के लिए हमने सेकंड डिजिट, और 8 के लिए थर्ड डिजिट, और 16 का करेंगे तो फोर्थ डिजिट। ठीक है, तो 8 से भाग देने का नियम देख रहे हैं ना, तो जो तीसरा डिजिट है लास्ट से, या तो ये इवन होगा या कैसा होगा, ओड होगा, यही होगा। अगर ये तीसरा डिजिट इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट से बनी संख्या में हम 4 से भाग दे करके देखेंगे, कंप्लीट भाग जा रहा है ना, मतलब ये संख्या कंप्लीट भाग जाएगी। अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है यहाँ पे XYZ, तो वो रिमाइंडर बच जाता। ठीक, तो या तो यहाँ पे इवन है या क्या होता है यहाँ पे ओड। जैसे ओड होता, जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, मैं ले लूँ ऐसे 3 5 1 1 2, इस तरीके से ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक ओड संख्या आ गई, कैसी आ गई, ओड संख्या, विषम संख्या। तो जो लास्ट का जो 2 डिजिट से बनी संख्या है ना, जो ये 12 है, इस 12 में मैं क्या करूँगा, इस 12 में मैं कुछ जोड़ करके देखूंगा। और वो क्या जोड़ के देखूंगा, जैसे कि 8 से भाग दे करके देख रहे हैं ना, तो 8 का आधा, 8 का आधा क्या होता है, 4, यानी कि मैं 4 जोड़ के देखूंगा। 4 जोड़ के देखा तो मैंने क्या है, 16, और 16 8 से कंप्लीट भाग हो रहा है, तो ये संख्या भी 8 से कंप्लीट भाग होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 15 ही आ जाता, ठीक है, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, जैसे कि ये 3 5 1 1 0, जैसे कि ये संख्या होती, मैं ये कहूँ कि क्या ये संख्या 8 से भाग हो रही है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है वो थर्ड डिजिट कोई ओड नंबर है। ठीक है, और लास्ट का 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 10। तो इस 10 के अंदर मैंने जोड़ के देखा क्या, 8 का आधा, 8 का आधा क्या होता है, 4, 4,
तो 4 जोड़ने पर ये क्या हो गया 14, और 14 8 से भाग जाता नहीं है, तो मतलब ये संख्या 8 से कंप्लीट भाग नहीं जाती। अगर मैं ये कहूँ कि ये बताएं कि इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो इस 14 को 8 से भाग दे करके देख लो, 6 शेषफल बच रहा है, तो कितना शेषफल बचेगा 6 शेषफल बचेगा, भाग दे करके देख लेना। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से भाग नहीं जाती है, यानी कौन सी जाती है कौन सी नहीं जाती। अब जैसे कि 6032 है, एक तरीका तो वो है भाई, जैसे कि लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्याओं को भाग दे करके देखो आप, जैसे आप करते आए थे। ठीक है, अब तक देखो 32 भाग जाता है, यानी कि ये संख्या क्या जाएगी भाग जाएगी। 44 भाग नहीं जाता, मतलब कि ये संख्या 8 से भाग नहीं जाएगी। और इसमें भाग दे करके देखोगे तो ये संख्या 8 से भाग चली जाएगी। ठीक, इसमें भाग दे करके देखोगे तो भी ये वाली संख्या 8 से भाग चली जाएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें ये जानना चाह रहा है कि कौन सी संख्या 8 से भाग हो रही है, कौन सी संख्या 8 से भाग नहीं हो रही। ठीक है, अभी देखो जो दूसरा तरीका जिसपे मैं बात कर रहा था, थर्ड डिजिट हमने क्या देखा इवन। अगर ये इवन है तो इवन है तो सिर्फ हमने लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे करके देखना है। 32 32 8 से भाग जाता है, 8 चौके 32, यानी कि संख्या 8 से भाग जाएगी। हमने देखा 8 8 कैसा है इवन, तो सिर्फ 96 में भाग दे करके देख लें, यानी कि 8 एकम 8 8 दूनी 16 12 अट्ठे क्या हो गया 96, यानी कि ये संख्या 8 से भाग हो रही है। अब यहाँ पे क्या आया इवन, ये ओड आ गया ना, ये नो क्या है ये नो ओड है, तो 68, तो 68 में हम क्या जोड़ करके देखेंगे, हम 8 का आधा 4, 8 का आधा 4 जोड़ के देखा हमने कितना आया 72, और 72 जोड़ के देखा तो 72 8 से भाग हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये वाली संख्या भी 8 से भाग होगी। ये वाला कैसा है इवन, 2 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग जा रही है, 44 नहीं जा रही, तो ये वाली संख्या भाग नहीं गई। ठीक है, इस तरीके से डी ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही आंसर होगा। अब 8 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखें, यहाँ देखें हम ए के किस मान के लिए, यानी कि एक संख्या है ए के किस मान के लिए 8 से ये विभाज्य होगा। ठीक है, अभी देखो 1 2 3 4 5 4 5 और यहाँ पे क्या है ए। अब मुझे एक बात बताएं कि 8 से भाग देने का नियम कहता है कि सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से देख लो। ठीक है, अब लास्ट के 3 डिजिट में देखा मैंने कि लास्ट का जो 3 डिजिट है ना 1 2 3, ये कैसा है इवन है। अगर ये इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट में देखेंगे, यानी कि इस एक ही जगह पे, इस एक ही जगह पे मैं क्या मान लूं कि ये 8 से भाग चला जाए। आपने देखा 6 6 रखते ही 56 बन गया, और 56 बन गया मतलब कि 8 से भाग हो गया, इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता 6 आ जाता। ठीक है, इसको निकालने का दूसरा तरीका, ये शॉर्ट था, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो जनरल मेथड है। 4 5 और यहाँ पे क्या है ए, इसको मैं किससे भाग दे करके देखूंगा 8 से, तो 8 पंजे कितने पे जाएगा है 40 पे, बचेगा कितना 5, उतरेगा क्या है यहाँ पे ए, तो यानी कि ए का मैं क्या मान रखूं कि 8 से कंप्लीट भाग चला जाए, तो 6 रखते ही 8 7 56 हो जाता, बाकी मान रखने पे 8 से भाग नहीं जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे ए का मान क्या आएगा 6 आएगा, और 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ देखें ए के किस मान के लिए 8 से विभाज्य है, ये वाला क्वेश्चन देख,
तो हमें तो क्या होता है कि पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है। और लास्ट के जो 3 डिजिट है ना वो क्या है, 37A। ठीक है। अभी ये जो है ये कैसा नंबर है, ये एक ओड नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। और ओड नंबर है तो लास्ट की 2 डिजिट से बनी संख्या होगी। उस 2 डिजिट से बनी संख्या के अंदर मैंने 8 का आधा 4 जोड़ के देखना है। यानी कि अगर 4 जोड़ते ही अगर वो संख्या 8 से कंप्लीटली भाग हो जाएगी तो सीधा सीधा इस ए का वही मान आएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन ए 6 है, जैसे ही आपने यहाँ पे 6 रखा तो ये 76 बन गया। और 76 और 4 जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा। और 80 8 से कंप्लीटली भाग होता है। इसका मतलब क्या होगा कि यदि एक ही जगह पे मैं 6 रख दूंगा, इस एक ही जगह पे हम 6 रख देंगे तो ये संख्या कंप्लीटली 8 से भाग हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या था, 6। दूसरा तरीका जो जनरल मेथड है, तो लास्ट का 3 डिजिट से बनी संख्या क्या है, 37A। मैं इसको किससे भाग दे करके देखूंगा, 8 से। तो 8 से कितने भी भाग जाएगा, 8 चौके 32। और बचेंगे कितने, 5। और एक को उतारेंगे यहाँ पे तो एक ही जगह पे मैं क्या मान रखूं कि 8 से कंप्लीट भाग हो जाए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी 6 ही है। तो 8 से 7 कितना हो जाएगा, 56 और कंप्लीटली भाग हो जाएगा, यानी कि 6 आएगा। तो एक ही जगह पे क्या आएगा, 6। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ए वाला देखो, 7 5 7 4 y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करें। ठीक है, y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अभी देखें तो 8 से भाग जाने के लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट को देखेंगे। और लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 4y6, 4y6। और जो थर्ड डिजिट है, जो थर्ड डिजिट है ये 4, ये कैसा है, ये इवन है। तो इवन है तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या, यानी कि सिर्फ इस संख्या को देखेंगे कि 8 से भाग जा रही है या नहीं जा रही है। तो 8 से भाग जाने के लिए यहाँ पे क्या क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 लूंगा तो 6 भाग नहीं जाएगा 8 से। 1 लूंगा तो 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। 2 लूंगा तो 26 भाग नहीं जाएगा। 3 लूंगा तो भी भाग नहीं जाएगा। 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 लेंगे भाग नहीं जाएगा। 6 लेंगे तो भी क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 7 लेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। 8 लेंगे तो भाग चला जाएगा। और 9 लेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि न्यूनतम मान पूछा है इसने तो न्यूनतम मान इस y का क्या आया, 1। और अधिकतम मान पूछता तो अधिकतम मान कितना आता, 8। देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकता था इसी क्वेश्चन से। उसने न्यूनतम मान पूछा y का, तो y का न्यूनतम मान क्या है, 1। अधिकतम मान पूछता तो क्या हो जाता, 8। न्यूनतम मान और अधिकतम मान का योग पूछ लेता तो 8 और 1 9 हो जाता। डिफरेंस पूछ लेता, 8 में से 1 का आया घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। सभी की सभी पॉसिबल वैल्यू का जोड़ पूछ लेता तो क्या क्या आ सकता था, 8 से भाग जाने के लिए यहाँ पे 1 आ सकता था, यहाँ पे क्या आ सकता था, 4 आ सकता था, और क्या आ सकता था यहाँ पे, 8 आ सकता था। ये सारे के सारे पॉसिबल वैल्यू हो गई। ये भी पूछ सकता था कि कितनी पॉसिबल वैल्यू है इस y के स्थान पे, कि ये 8 से भाग हो जाए तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 3 पॉसिबल वैल्यू है। सभी का जोड़ से पूछ सकता था तो 8 4 12 और 1 13 हो जाता। कहने का मतलब क्या है, ये जो बेस है ना, ये बेस, अगर ये बेस आपका अच्छा मजबूत है
तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान 1 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 4 2 3 1 4 हैज आ गया और 8 4 में निम्नलिखित में से किसी स्टार के जो ये हैज है इसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वह 8 से भाग हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आप, ये क्या है स्टार और 8 4, हमें तो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है ना, क्योंकि हम 8 से भाग दे के देख रहे हैं। तो ये वाली जो संख्या है ये या तो इवन होगी या कैसी होगी, ओड होगी। अगर ये संख्या इवन होती, अगर ये संख्या इवन होती तो ये 84 8 से भाग जाना चाहिए था, लेकिन 84 भाग नहीं जाता है, क्योंकि 8 से तभी तो भाग जाएगी ना पूरी की पूरी संख्या। अगर यहाँ पे इवन होता तो अगर ये लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या अगर 8 से भाग चली जाती तो कंप्लीट संख्या 8 से भाग हो जाती, लेकिन 84 8 से भाग नहीं होता है, इसका मतलब ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी। कब, जब इस हैज के स्थान पे कोई इवन नंबर होगा। तो एक बात तो कन्फर्म होगी, ठीक है, क्या, कि इस हैज के स्थान पे इवन नंबर नहीं आएगा। कैसा नंबर आएगा, ओड नंबर आएगा। ठीक है, कैसा नंबर आएगा, ओड नंबर आएगा। अब ओड नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या में हम क्या जोड़ के देखेंगे, इस 8 का आधा 4, 8 का आधा 4 जोड़ के देखा हमने तो 84 और 4 88 हो गया, और 88 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या कंप्लीटली भाग हो जाएगी, किससे, 8 से। कब, जब इस हैज के स्थान पे कोई ओड नंबर होगा। तो कोई ओड नंबर होगा तो क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 और 9, ये हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो इवन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक ही नंबर बचा 9, तो 9 हमारा क्या था, सही आंसर था। ठीक है, अभी ये भी पूछ लेता है यहाँ पे कि इस हैज के स्थान पर प्रतिस्थापित होने वाला अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या होता है 9। न्यूनतम मान पूछ लेता तो 1। टोटल पॉसिबल वैल्यू पूछ लेता 1 2 3 4 5, टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू होती 5, जिससे ये 8 से भाग हो जाए। सभी पॉसिबल वैल्यू का योग पूछ लेता। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम का योग पूछ लेता, डिफरेंस पूछ लेता। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इतनी सी कहानी पता है ना तो कुछ भी पूछ ले आप आराम से कर दोगे। अभी एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन 50 के 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो बेस अगर मजबूत है तो कुछ प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे संख्या इसमें हैज के स्थान पर 8 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अब यहाँ देखें, हमें तो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से मतलब होता है ना 8 से भाग देने के लिए। तो हैज और 4 8 आ गया, तो इस हैज के स्थान पे या तो कोई इवन नंबर होगा या कैसा होगा, ओड। अब हम क्या देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या के 8 से भाग हो रही है। आपने देखा 48 भाग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इस हैज के स्थान पे कोई इवन नंबर होगा। क्या होगा, कोई इवन नंबर होगा। और इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8, यही होते हैं। तो इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इसको प्रतिस्थापित करने वाली बड़ी संख्या क्या है 8। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये होगा तो एक कंप्लीट संख्या भाग जाएगी नहीं। ठीक है, न्यूनतम पूछता तो 0 हो जाता, सभी पॉसिबल वैल्यू पूछता तो ये हो जाती, टोटल काउंटिंग में पूछ लेता कि पॉसिबल वैल्यू कितनी है तो 1 2 3 4 5 हो जाती। ठीक है, यानी कि कुछ भी क्वेश्चन बना ले आप आराम से कर दोगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए, यदि 10 अंकों की संख्या है कोई और 8 से पूर्णतः विभाज्य है,
तो स्टार एच के स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना आपने। ठीक है, देखें लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट तो यही है ना, 2, एच और 4। अब ये 2 कैसा नंबर आ गया, ये इवन नंबर आ गया। 2 कैसा नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया। तो 8 से ये संख्या तब भाग जाएगी जब ये 2 इवन है ना, तो ये 2 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग जाएगी। अब 8 से भाग जाएगी तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे, देखो 1 रखेंगे तो भाग नहीं जाएगा। जब 2 रख देंगे आप तो 24 बन जाएगी ये संख्या, और 8 से भाग हो जाएगी, यानी कि 2 पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे रखी जा सकती है। ठीक है, 0 रखते तो 4 भाग नहीं जाता 8 से, तो 0 नहीं रख सकते थे। फिर 3 रखेंगे भाग नहीं जाएगा, 4 रखेंगे भाग नहीं जाएगा, 5 रखेंगे भाग नहीं जाएगा, 6 रखेंगे तो 64 बन जाएगा, 64 8 से भाग चला जाएगा। 7 8 9 रखेंगे तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोएस्ट वैल्यू हो वो तो कितनी होगी, 2, जो इस हैज के स्थान पर आ सकती है, ताकि ये संख्या कंप्लीटली 8 से भाग हो जाए। या हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर, तो 6 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 4। तो 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक, इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ो भाई एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, n के सभी छोटे और बड़े मान का योग ज्ञात कीजिए ताकि 11 अंकों की संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो 8 से भाग देने के लिए तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 अंक से मतलब है, और लास्ट का 3 अंक कितना है, n48। ठीक, सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि 48, ये 48 क्या हो रही है, कंप्लीटली भाग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इस n की जगह पे कोई इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, कोई इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे छोटा इवन नंबर तो क्या होता है, 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इसने पूछा सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग, तो सबसे छोटा 0 है, सबसे बड़ा 8 है, तो 0 को और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर। वो डिफरेंस पूछ सकता था, डिफरेंस क्या था, 8 में से 0 जाता तो 8। सभी पॉसिबल वैल्यू का जोड़ पूछ सकता था, 8 6 14, 4 18 और 2 क्या हो जाता, 20। इनकी कुछ भी पूछ सकता था। आपको पता है कि ये कंसेप्ट होता है और आप कर दोगे आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखें 1216 माइनस का 32D, और क्या आ रहा है रिजल्ट, 3 बार ट्रिपल डी आ रहा है। तो डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, डी का मान क्या है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से जो भी होगा, यानी कि अगर सबको रख के देखेंगे तो 6 रखेंगे तो 6 6 6 ये आएगा यहाँ पे रिजल्ट। 8 रखेंगे तो 8 8 8 आएगा। 2 रखेंगे तो 2 2 2 आएगा। 4 रखेंगे तो 4 4 4 आएगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि थर्ड डिजिट, क्योंकि 8 से भाग जाने का नियम है ना, 8 से भाग हो रही है ये संख्या, ये वाली जो संख्या वो 8 से भाग हो रही है। तो थर्ड डिजिट कैसा है, इवन है। और थर्ड डिजिट अगर इवन है तो हमने क्या करना था, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को देख लेना था। और लास्ट के 2 डिजिट को क्या देखेंगे हम, 44 भाग जाता है, नहीं जाता, मतलब ये नहीं होगा। 22 भाग जाता है 8 से, नहीं जाता, ये नहीं होगा। 88 भाग जाता है भाई। 66 भाग जाता है, नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 8 8 8 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 8 होगा, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर वैसे करते हैं आप, जैसे कि 12 16 माइनस 32, और डी की जगह पे जब आप ऑप्शन 8 को रखते, ठीक है,
तो जब घटाते इस तरीके से तो आपका यही उत्तर आता 888। ठीक है, 16 में से 8 गया तो 8, एक में से 2 नहीं जाता, एक कैरी इधर से आएगी, 11 में से 2 जाएगा तो 8, और 11 में से 3 जाएगा, ये एक इधर चला गया था, नहीं 16 हो गया था, 16 में से 8 गया था तो यहाँ पे 0 बचा था, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पे एक बचा, इधर से कैरी गई, 11 में से 3 गया तो 8, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यहाँ देखेंगे आप, 2000 और 2020 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। अभी आपको ये पता है कि यहाँ आया 2000, और 2000 में लास्ट में कितनी जीरो आ रही हैं, 3 जीरो। यदि किसी संख्या के अंदर लास्ट में 3 जीरो आ रही हैं तो वो संख्या 8 से कम्प्लीटली भाग होगी, और संख्या 8 से कम्प्लीटली भाग होगी, इसका मतलब ये 2000 कम्प्लीट भाग हो रही है 8 से। तो अगली संख्या कौन सी होगी, इसमें हम 8 जोड़ेंगे, इनकी अगली संख्या सीधी सी बात है भाई 2008 होगी 8 से भाग, उससे अगली संख्या क्या होगी, 2016 होगी। और 2000 और 2000 के बीच में बस यही तो दो संख्याएं हैं जो 8 से कम्प्लीटली भाग होंगी। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल, दो संख्याएं हैं, तो दो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 22। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6, 99 99, मतलब इस तरीके से चलता जाता है, और 100 तक की संख्याएं हैं, और 8 से भाग देने पर मुझे ये बताएं कि शेषफल कितना बचेगा। तो सीधी सी बात है क्या, कि लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे हम, और लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 1 0 0, सिर्फ 100 को भाग दे करके देख लेंगे हम 8 से। ठीक है, कि कितना शेष बचेगा, तो कितना बचेगा यहाँ से, यही बचेगा, कितना हो गया 16 4, कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, शेषफल क्या बचा भाई, 4। दूसरा तरीका, लास्ट में क्या था, 100, और जो तीसरा डिजिट है वो तीसरा डिजिट कैसा है, ओड है। तो ओड है तो लास्ट की जो 2 डिजिट से बनी संख्या है 0 0, इसमें मैं क्या जोड़ के देखूंगा, मैं जोड़ के देखूंगा 8 का आधा, 8 का आधा क्या होता है, 2, 4, तो 4 जोड़ा, 0 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा ना, इनकी रिमाइंडर क्या था, 4, इनकी रिमाइंडर 4 था। समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखें, 6 6 6 6 कितनी बार आया, 6 200 बार आया। अब जितनी बार भी आया हो, लास्ट में भी तो 666 आया होगा ना, इसी तरीके से आया होगा चलता चलता, और 8 से भाग देने के लिए हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, और लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, एक तो तरीका ये है कि आप 666 को 8 से भाग दें। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो क्या होगा कि 8 8 64, बचेगा कितना, 2, 6 उतारा, 8 दिए 24, और बच गया कितना, 2, इनकी शेषफल हमारा क्या आना है, 2 आना है। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा क्या, आपने देखा कि यहाँ पे इवन है, ये नंबर कैसा है, इवन, तो लास्ट की संख्या में भाग दे करके देख लेंगे, और 66 में जब 8 से भाग दोगे देखोगे तो 64 भाग चला जाएगा, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 हमारा राइट आंसर था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो तरीका मैंने सिखाया है ओड इवन करके, ये आपका पेपर में टाइम बचाएगा। ठीक है, जल्दी कर पाएंगे आप, और सारा का जो सारा खेल होता है ना कंपटीशन एग्जाम के अंदर, वो सारा का सारा टाइम से ही मतलब मैनेज होता है। ठीक है, ये देखिए आप, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने डिजिट हैं, 82 डिजिट है। ठीक है, और 8 से भाग दे करके देखेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी सीखा है इस तरीके से, कि एक सिंगल डिजिट के कितने नंबर हैं, टोटल 9। अगर मैं 82 में से वो 9 डिजिट घटा दूं, जो एक एक डिजिट की संख्याएं हैं,
तो कितना बचेगा 73, यानी कि 73 डिजिट बच गई। ठीक है, और 9 के आगे जितने भी संख्याएं आएंगी वो दो दो डिजिट की आएंगी। तो क्या इस 73 को मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं इसको 72+1 लिख सकता हूँ। और इस 72 डिजिट में कितनी संख्याएं बनेंगी, इस 72 डिजिट में, इस 72 डिजिट के अंदर जो दो दो डिजिट की संख्याएं बनेंगी वो बनेंगी कितनी, 36। कितनी बनेंगी 36, यानी कि 9 के आगे 36 संख्याएं, यानी कि 9 के आगे जब 36 संख्याएं होंगी तो टोटल कितनी हो जाएंगी ये 45। ठीक है, और एक डिजिट ये, इस एक डिजिट को ही बताऊंगा, यानी कि 9 से 36 संख्याएं हो जाएंगी तो क्या आ जाएगी 45। यानी कि इस तरीके से चल रहा है, लास्ट में क्या आया 45, तो उससे पहले 44 आया हुआ, उससे पहले 43 आया हुआ, और एक डिजिट जो बच गई तो 45 के बाद 46 आएगा। लेकिन एक डिजिट लेना है तो 4 लेंगे, दो डिजिट लेने होते तो 46 यानी कि 6 और आ जाता। तो इस तरीके से ये संख्या बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या बनेगी। तो 8 से भाग जाने का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को देख लो आप। लास्ट के 3 डिजिट मैंने देखा, यहाँ पे कैसा है इवन, यहाँ पे तीसरी डिजिट क्या है इवन। अगर यहाँ पे इवन है तो मैं सिर्फ 54 को भाग दे करके देख लूंगा 8 से। आपको पता है 48 भाग चला जाएगा और 6 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आया 6। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखें आप, शेषफल ज्ञात करना है हमने, तो लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। ठीक है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को। तो जो 321 है और यहाँ पे क्या है 652। तो 652 में तो हमने देखा कि यहाँ पे इवन नंबर है। अगर इवन है तो सिर्फ 52 को 8 से भाग दे करके देखेंगे, और 52 को जब 8 से भाग दे करके देखेंगे तो 48 भाग चला जाएगा, 4 शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ से 4, यहाँ से कितना बचेगा 4, तो यहाँ से रिमाइंडर बच गया 4। ठीक है, 8 से भाग देने पर यहाँ देखा हमने। और ये कैसा है इवन, ये कैसी ओड है, ये कैसा है ओड संख्या आ गई। ठीक है, तो ओड संख्या आ गई तो लास्ट की जो दो डिजिट से बनी संख्या है उसमें मैं जोड़ूंगा कितना, मैं उसमें जोड़ूंगा 4। ठीक है, क्योंकि 8 का आधा कितना होता है 4, और 4 जोड़ने पर ये कितना बन गया 25। 25 को जब मैं 8 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा मेरा 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस संख्या को जब आप भाग दे करके देखोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, यानी कि इस संख्या से रिमाइंडर बचा 1, इससे कितना बचा 4, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, तो मल्टीप्लाई 4 एकम 4। यानी कि जब 4 को आप 8 से भाग दे करके देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 रिमाइंडर बचेगा, और 4 आपका राइट आंसर। जो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4। अगर इस गुना की जगह पे प्लस का निशान होता तो 4 और 1 5 आपका आंसर हो जाता। जोड़ घटा गुना सारे का शुरू मैंने बताया हुआ पिछली क्लास के अंदर, आप जाके देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखें 16 का आ गया शेषफल। तो 16 का नियम क्या कहता है, 16 2 की पावर 4, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट से बनी संख्या, लास्ट के 4 डिजिट से बनी संख्या क्या होगी, जब 16 से भाग चली जाएगी तो क्या होगा वो कंप्लीट संख्या 16 से भाग चली जाएगी। ठीक है, और अगर दूसरी अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ मैं 16 से भाग जाने के लिए, तो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ 5 4 3 2 6। ठीक है, तो 4 डिजिट, एक तो लास्ट में क्या आ जाए 4 जीरो, लास्ट में क्या आ जाए 4 जीरो, तब भी क्या हो जाएगा वो संख्या भाग हो जाएगी 16 से। ठीक है, दूसरा क्या है, या तो यहाँ पे इवन होगा या क्या होगा ओड। ठीक है, अगर इवन होगा तो लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या को हम 16 से भाग दे करके देख लेंगे।
अगर संख्या भाग हो गई तो कंप्लीट संख्या 16 से भाग हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो नहीं होगी। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर बचेगा। यानी कि इस तरीके से क्या होगा कि एक तो आप 4 अंकों से बनी संख्या को 16 से भाग दे करके देख रहे हो, और एक आप 3 अंकों से बनी संख्या को 16 से भाग दे करके देख रहे हो। तो यहाँ पे आपका टाइम बचता है। ठीक। और यहाँ पे अगर क्या होता, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो मैं एक और संख्या ले लेता, 4 3 2 1 5 4 6। ठीक है, इस तरीके से ले लेता मैं। तो फोर्थ डिजिट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ओड। तो यहाँ पे अगर ओड आ गया तो लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 546। इसमें मैं क्या जोड़ के देखूंगा, 16 का आधा। 16 का आधा क्या होता है, 8। इनकी 8 जोड़ के देखूंगा तो ये बन जाएगा कितना, 554। ठीक है, और 554 अगर 16 से भाग जाता है तो ये संख्या 16 से भाग जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 97 डिजिट है टोटल, तो एक एक डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, 9। अगर मैं 97 में से वो 9 संख्याएं घटा दूंगा तो टोटल 88 बचेंगे। ठीक है, इनकी आगे 88 क्या बच जाएंगे, डिजिट बच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो 88 डिजिट बचेंगे, तो संख्याएं कितनी बचेंगी, आगे आने वाली जो भी संख्याएं होंगी वो दो दो, दो डिजिट की होंगी। तो 88 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो आगे 44 डिजिट होंगे। ठीक है, और 9 डिजिट पहले जा 9 संख्याएं पहले हो चुकी हैं, तो 9 और 44 को जब हम जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 53, क्योंकि 53 संख्या लास्ट जो आएगी वो क्या आएगी, 53। यानी कि लास्ट में इस तरीके से जब चलेंगे हम तो लास्ट में आएगा 53। तो 53 से पहले क्या आता है, 52 आता है, उससे पहले क्या आता है, 51 आता है। इस तरीके से बनेगी ये संख्या। और 16 से भाग दे करके देखना है, तो 16 से भाग दे करके देखेंगे तो क्या आएगा, लास्ट के 4 डिजिट से मतलब है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओड संख्या है, कैसी संख्या है, ओड। और अगर ओड है यहाँ पे तो 253। 253 में मैं क्या जोड़ूंगा, मैं जोड़ूंगा 16 का आधा 8। मैंने 8 जोड़ा, 8 जोड़ने के बाद कितना बन गया, 261। और 261 को मैं क्या करूंगा, अब 16 से भाग दे करके देख लूंगा। तो 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 बजेगा कितना, 10। एक उतर जाएगा। ठीक है, 16 छिक्के कितना होता है, 96। बचेगा कितना, 5। तो 5 से 16 बचेगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा ना हमारा, वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए क्या करते हैं हम, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही सीखते हैं। ठीक है, बाकी काम अगली क्लास में सीखेंगे। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं भाई, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।